हर मनुष्य के लिए सबसे अहम सवाल यीशु मसीह कौन था। जैसे मैंने लूका की पिछली क्लास में बताया था कि यहूदियों के धार्मिक गुरुओं में दो अलग अलग पार्टी थी, एक फरीसी और दूसरे सदूकी, और कई मुद्दों पर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। फरीसी सभी धार्मिक व्यवस्था और परंपराओं का ध्यानपूर्वक अनुसरण करते थे, इस विश्वास के साथ कि यही परमेश्वर का मार्ग है। वे पुराने नियम की सभी पुस्तकों को मानते थे और पुनरुत्थान पर भी विश्वास रखते थे। दूसरी ओर सदूकी पुराने नियम की केवल पहली 5 पुस्तकों को ही मानते थे जो मूसा द्वारा लिखी गई थी। अन्य पुस्तकों को वे नहीं मानते थे बाइबल की। सदूकी मृत्यु के पार के जीवन में विश्वास नहीं रखते थे और ना ही पुनरुत्थान पर। तो इस तरह से दोनों पार्टियों में कई विषयों पर मतभेद रहते थे, लेकिन जब बात आती थी यीशु की तो दोनों हाथ मिला लेते थे, क्योंकि यीशु दोनों के लिए खतरा बन गया था। इसीलिए वे मिलकर यीशु को मारना चाहते थे। मत्ती 16:1। और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर यीशु को परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। तो यहां पर चिन्ह शब्द का जो यूनानी शब्द है उसका अर्थ निकलता है कि मात्र चमत्कार से कुछ ज्यादा, मतलब कुछ ऐसा अद्भुत काम जिससे किसी के सामर्थ्य का प्रदर्शन हो और पता चले कि वो मनुष्य वास्तव में कौन है। यीशु ने कई अद्भुत काम करके लोगों को अचंभित किया था, लेकिन फिर भी धर्म गुरुओं ने यीशु को स्वीकार नहीं किया। तो यहां यह चौथी बार था कि धार्मिक गुरुओं ने एक बार फिर यीशु से कोई चिन्ह मांगा था, लेकिन यीशु ने उन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया, क्योंकि चिन्हों और चमत्कारों से कोई अपने पापों के प्रति निरुत्तर नहीं होता, कन्विक्ट नहीं होता, और ना ही चिन्हों और चमत्कारों से किसी के अंदर उद्धार पाने की कोई इच्छा जागती है। यीशु ने मार्था और मरियम के भाई लाजर को मृत्यु के 4 दिन के बाद उसकी कब्र में से जीवित किया था। क्या यह एक बहुत बड़ा चिन्ह नहीं था कि यीशु कौन है और उसका सामर्थ्य क्या है? अगर चिन्हों से किसी का मन फिराव हो सकता था तो इस अद्भुत चमत्कार के बाद धर्म गुरुओं का हृदय परिवर्तन हो जाना चाहिए था। लेकिन यूहन्ना 12:10-11 में तो ये लोग लाजर को फिर से मारने की योजना बना रहे थे, ताकि लोग यीशु से प्रभावित होकर उसके पीछे ना चले जाएं कि वे उसने लाजर को जिंदा कर दिया। अगर किसी के मन में विश्वास है तो फिर चिन्ह और चमत्कार उसके विश्वास की पुष्टि करते हैं, मतलब इसलिए काम आते हैं चिन्ह और चमत्कार कि उसके विश्वास की पुष्टि हो। लेकिन अगर कोई अपने मन को कठोर करके अविश्वास में ही जीना चाहे तो चिन्ह और चमत्कारों से उसे कोई लाभ नहीं होगा, जैसे धर्म गुरुओं को नहीं हुआ था। यह बात सही है कि पुराने नियम के समय में और आरंभिक कलीसिया के समय में जितने चमत्कार होते थे उतने आज के समय में नहीं होते। उसका कारण यह है कि जब से परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब से उसने मनुष्य को अपने विषय का ज्ञान धीरे धीरे करके प्रकाशित किया, स्टेप बाय स्टेप रेवलेशन, जिसको समय समय पर लिखा जाता रहा। तो जब तक परमेश्वर ने अपने विषय का पूरा ज्ञान मनुष्य को नहीं दे दिया, मतलब ये बाइबल, तब तक वो समय समय पर चमत्कार करके स्वयं को प्रमाणित करता था, जिससे लोगों को परमेश्वर का सामर्थ्य पता चले और उनका विश्वास बढ़े। पर पुराने नियम में परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से चमत्कार करता था और नए नियम में यीशु और उसके प्रेरितों के माध्यम से। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindibiblesstudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesstudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।